लम्हे, कुछ मीठी कुछ खट्टी, यादों और किस्सों से बनी। कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाती है तो कभी आंसू और कभी गुदगुदासी जाती है। जी हां, आइए हम गोल्डन एरा के उन लम्हों से जुड़ी कुछ अनसुनी अनकही बातों से रूबरू करते हैं। एक बार फिर नॉस्टैल्जिक महसूस करते हैं और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग किस्से हमारे शो लम्हे विद निक्षय मौर्य के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट निक्षय मौर्य। एक आदमी जो होता है वो कई औरतों का जोड़ होता है, उन तमाम का जिन्हें उसने चाहा या चाहना चाहा। ज्यादातर मर्द जालिम जमाने के नाम पर आ भर इसे कबूल नहीं कर पाते। वो कह नहीं पाते, ये जो खिलखिलाती सी नजर आ रही है, ये जो किसी की बीवी है, बहन है, माशुका है, इससे मैं भी इश्क करता हूँ। पर राजेश खन्ना ऐसे नहीं थे। फिल्मी सितारा बनने से पहले ही उसका एक रिश्ता था एक लड़की से जो मॉडल थी और हीरोइन बनना चाहती थी। उसका नाम अंजू महेंद्रू है, जो 11 जनवरी 1946 को पैदा हुई। राजेश खन्ना उसे निक्की बोलते थे और वो राजेश खन्ना को जतिन या जस्टिन कहती थी। उस दौर के ज्यादातर लोगों ने अंजू को सीरियलों में देखा या फिल्मों में साइड रोल करते हुए। मसलन द डर्टी पिक्चर में अंजू फिल्म पत्रकार बनी थी। देखने वालों की समझ कहती है कि ये रोल 70 के दशक की मशहूर फिल्म रिपोर्टर देवयानी चौबल पर बेस्ड थी। इस देवयानी ने अंजू और जतिन के इश्क पर मिट्टी पाने में खूब कसर लगाई थी। यह सिलसिला निक्की से शुरू हुआ, खूब आग पकड़ी, मगर बीच में ही सब बूझ गया। जतिन को लगता कि मेरी गर्लफ्रेंड मॉडलिंग और एक्टिंग के चक्कर में क्यों पड़ी है। मैं हूं ना पंजाबी मुंडा जो घर का ख्याल रख रहा है। निक्की तो बस मुझे सवारे, घर सजाए। निक्की ऐसी नहीं थी, वो आजाद ख्याल की थी, मगर इश्क में भी। जतिन और निक्की के प्यार के कई किस्से एबीपी न्यूज में एंटरटेनमेंट देखने वाले रिपोर्टर यासिर उस्मान ने सुनाए। किताब कुछ तो लोग कहेंगे कि कुछ वाकया छाट कर लाया हूं। राजेश खन्ना स्टार बनने के बाद भी अक्सर अंजू के घर ही पाए जाते। सुबह वहीं से अंडे का नाश्ता निपटा शूटिंग पर जाते। स्कूली लड़कियां बाहर खड़ी उनकी कार की चुम्मी लेती और धूल अपनी मांग में भर लेती। मीडिया का भी राजेश के साथ साथ अंजू पर भरपूर फोकस रहता। क्या पहना, कहां गई, किससे बात की, किससे नहीं की। अंजू के लिए वो राजेश खन्ना नहीं थे, जतिन थे, जिसे वो कभी कभी प्यार से जस्टिन भी कहती थी। जतिन टिपिकल इंडियन बॉयफ्रेंड थे। वो चाहते थे कि अंजू मॉडलिंग ना करे। अंजू ने छोड़ दिया। बकौल महेंद्रू, वो चाहते थे कि मैं हर वक्त उनके पैरों पर गिरी रहूं, जैसे उनके चमचे गिरे रहते थे। मैं उनसे प्यार करती थी, मगर चापलूसी नहीं कर सकती थी। राजेश खन्ना की जिंदगी की दूसरी अहम औरतें थीं देवयानी चौबल। सफेद साड़ी, जूड़े का खास स्टाइल और गॉसिप से भरा कॉलम फ्रैंकली स्पीकिंग, ये नजर आता था स्टार एंड स्टाइल मैगजीन में। देवयानी ने ही राजेश खन्ना के लिए बार बार लगातार सुपरस्टार वर्ड इस्तेमाल किया। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म आराधना की रिलीज के बाद हुई थी। उसके बाद लंबे लंबे सेशन होने लगे। राजेश उन्हें बताते किसका किससे टाका है, कौन क्या कर रहा है। देवयानी भी अपने हिस्से की खबरें सप्लाई करती। राजेश के लिए उन्होंने लिखा था, एक पिता, एक बच्चे,
या एक प्रेमी का रूप हो, राजेश खन्ना हर रूप में महिलाओं के लिए आनंद का प्रतीक है। खुद बयानी के मुताबिक मैं राजेश के लिए माशूका से भी बढ़कर हूं। वो बच्चा है मेरा। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू ने पहली बार नरिंदर बेदी की फिल्म बंधन में काम किया, मगर पब्लिक को काका और मुमताज की जोड़ी ज्यादा पसंद आई। अंजू को हमेशा लगा कि जतिन उनके कैरियर में अड़ंगा लगा रहे हैं। राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड सच्चा झूठा के लिए मिला। मनमोहन देसाई की इस फिल्म में राजेश का डबल रोल था। इसका गाना मेरी प्यारी बहनियां आज भी विदाई के दौरान चेप दिया जाता है। कार्टर रोड पे नुशाद के बंगले के पास एक बंगला था, 2 मंजिल का। बुरी हालत में उसे राजेंद्र कुमार ने खरीद लिया। इसके लिए जरूरी पैसा जुटाने को उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म कानून कर ली। इसमें गाने नहीं थे। खैर 60,000 में बंगला खरीद लिया। दोस्त मनोज कुमार राजेंद्र से बोले, भूत वगैरह की सब बातें होती रहती हैं, आप हवन करवा लो गृह प्रवेश से पहले। सो उन्होंने करवा लिया और अपनी बेटी के नाम पर बंगले का नाम रखा डिंपल। यह उनके लिए महालक्की साबित हुआ। उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली साबित हुई। लोग उन्हें जुबली कुमार कहते। पैसा और आया तो वे पाली हिल में एक नए बंगले में रहने लग गए। फिर इस बंगले पर पड़ी राजेश खन्ना की नजर। उन दिनों साउथ इंडिया का एक प्रोड्यूसर MM चिन्नप्पा देवर राजेश के पास आया। बोला, मेरी फिल्म तमिल में सुपरहिट है, हाथी और इंसान की कहानी है, आप कर लो, हिंदी में भी चलेगी। राजेश बोले, 9 लाख रुपए लूंगा। ये उस वक्त के हिसाब से आसमानी प्राइस था, मगर देवर ने 5 लाख एडवांस तुरंत दे दिया। राजेश उस पैसे को सूटकेस में भर दफ्तर आने वाले खासम खास लोगों को दिखाते। फिर इसी रकम से बंगला खरीद लिया। उनके पापा ने बंगले का नया नाम दिया आशीर्वाद। हाथी की कहानी कंडम थी, मगर राजेश एडवांस ले चुके थे। फिर उन्होंने 2 लड़कों को बुलाया। इनसे वह टिपे फिल्म्स के दफ्तर में मिले थे। पहले सलीम खान और दूसरे जावेद अख्तर। राजेश बोले, इस फिल्म की कहानी को दुरुस्त करो। दोनों ने फ्री हैंड मांगा, मिला। 4 हाथियों के अलावा सब बदल दिया। फिल्म बनी हाथी मेरे साथी, सुपरहिट रही। आशीर्वाद में राजेश रहते और रहती उनकी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू। ये उस वक्त के लिहाज से बोल्ड स्टेप था। तब लिव इन कॉमन नहीं था। बंगले में सब अंजू मेम साहब की मर्जी से होता। हालांकि राजेश की मम्मी यानी चाय जी उन्हें पसंद नहीं करती थी। एक बार फिर जतिन और निक्की का झगड़ा हुआ। उसी दौरान अंजू वेस्टइंडीज के क्रिकेटर गैरी सोबर्स से मिली। इंडीज की टीम इंडिया दौरे पर थी। अंजू और गैरी की जम गई। तभी एक दिन गैरी ने अंजू को कोलकाता बुलाया और एक पार्टी में डांस के दौरान प्रपोज कर अंगूठी पहना दी। अंजू और राजेश का तब ब्रेकअप नहीं हुआ था। वो आपस आई तो काका उन पर खूब चीखे और फिर रोने लगे। बकौल अंजू, मैंने तो काका को चिढ़ाने के लिए गैरी से अफेयर कर लिया था। ऐसा नहीं था कि मैं उसे पसंद नहीं करती थी। खैर, मैंने गैरी को फोन किया और सगाई तोड़ दी। गैरी कांड के बाद राजेश अंजू पर शक और पहरेदारी करने लगे। नतीजन इश्क का धुआं उठा, जिसमें दोनों घुटने लगे। और तब राजेश ने चिढ़ में आकर डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। शादी के दिन जब वो बारात लेकर निकले तो रूट बदलवा लिया। जानबूझकर अंजू के घर के सामने से गुजरे। ये बात और है कि जब राजेश खन्ना का स्टारडम गुजरा तो अंजू फिर उनकी दोस्त बन चुकी थी, और जब काका आखिरकार जमाने से गुजरे तब भी अंजू साथ थी। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ।